आज गुरुग्राम में जन सेवक क्रांति पार्टी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें अपनी बात रखते हुए अंकित अलग ने कहा कि कुछ दिन पहले ही पार्टी को कलम और 7 किरणों का चुनाव चिन्ह मिला है। ये कलम आने वाले दिनों में गुरुग्राम में ही नहीं, हरियाणा में इतिहास लिखने का काम करेगी। पार्टी की स्थापना 3 साल पहले ही हुई है और इन 3 सालों में पार्टी का जनाधार बढ़ा है और इसी के चलते आज हमारी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता जन सेवक पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार और आप लोगों का आभार कि हमेशा आप एक इन्विटेशन पे आ जाते हैं। जैसा कि विक्रांत मक्कड़ जी ने बताया कि कुछ 2 विशेष घोषणाएं हैं आज। आप सभी जानते हैं कि 1 महीने बाद हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं और कुछ दिन पहले जनसेवक क्रांति पार्टी को भारतीय चुनाव आयोग से एक चुनाव चिन्ह प्राप्त हुआ था, जिसका नाम था कलम की निब और उसकी 7 किरणें। और ये कलम का संदेश न सिर्फ गुरुग्राम में बल्कि हरियाणा के अलग अलग ज़िलों में पहुंच रहा है। और इस कलम का संदेश जिनको प्राप्त हुआ वो भी युवा हैं और वो कलम की महत्वता को समझते हैं। 3 साल पहले जनसेवक क्रांति पार्टी का गठन हुआ था और गुरुग्राम से हुआ था। 3 साल में पार्टी का जनाधार बढ़ता गया, पार्टी के समर्थक बढ़ते गए, पार्टी में लोग आते गए। और आज खुशी इस बात की है कि हरियाणा के एक दूसरे छोर से जो पंजाब का बॉर्डर लगता है, जिसको हम डबवाली कहते हैं, डबवाली से एक युवा साथी जो अखिल भारतीय कांग्रेस दल में कार्यकर्ता थे, एक पदाधिकारी थे, उसको त्यागपत्र दे के जनसेवक क्रांति पार्टी से जुड़ने जा रहे हैं। और एक हमारे बहुत ही मेरे छोटे अनुज, मेरे छोटे भाई समान आम आदमी पार्टी से पारस जुनेजा जी, जो एक उच्च पदाधिकारी भी थे पार्टी के अंदर, वो भी आज आए हैं। तो दोनों ही साथी अपने अपने दलों को छोड़ करके आज जनसेवक क्रांति पार्टी से जुड़ रहे हैं, जनसेवक क्रांति पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। विधानसभा का बिगुल बन चुका है तो 2-4 दिन में धीरे धीरे पार्टियां टिकट की घोषणा करेंगी। तो प्रदेश में आप कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? पांडे जी देखिए, भारतीय चुनाव आयोग कहता है एक नए दल को 5% सीटों पे लड़ना अनिवार्य है। तो ये तो पक्का है कि हम 5 सीटों पे तो लड़ने जा ही रहे हैं। और आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर, क्योंकि 5 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट है, तो आपको अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया जाएगा कि कुल हमारे कितने उम्मीदवार लड़ेंगे। तो जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी। अंकित जी, आपकी जो दावेदारी, प्रबल दावेदारी किन किन सीटों पर है मुख्य? देखिए, हमारे लिए तो पूरा हरियाणा है। गुरुग्राम विधानसभा से भी हैं, डबवाली से आपके सामने घोषित कर चुके हैं और अलग अलग जगहों से भी हैं। पार्टी के जो बड़े कलाकार आदमी हैं और आपके साथ खड़े हुए, ऐसी क्या खूबी है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर आपके साथ? हमारे जो पारस जुनेजा जी ये कलाकार नहीं, बड़े साधारण आदमी हैं और बहुत उच्च सोच के आदमी हैं, बड़ा साधारण जीवन जीते हैं। और इन्होंने जनसेवक क्रांति पार्टी की नीतियों को जाना, मुझे जाना, और मुझे लगता है एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है और कलम का महत्व समझता है। तो मुझे लगता है ज़्यादा तो बात यही बता पाएंगे। इन्होंने हमारी पार्टी को ज्वाइन किया है और मैं इनका दिल खोल के स्वागत करता हूँ। दूसरी सरसा से हमारी कितनी दूर से आए हैं? डबवाली से। डबवाली की बहुत दूरी है सर, बॉर्डर के पंजाब, वहाँ से आए। इनके बारे में भी थोड़ा हमें। देखिए, आकाश शर्मा जी हैं, मंडी डबवाली से हैं और एक अखिल भारतीय कांग्रेस दल में एक कार्यकर्ता हैं। आज कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने जो हालात इस हरियाणा प्रदेश के किए हैं, तो सब वर्ग तंग आ चुका है, सब वर्ग परेशान हो चुके हैं। तो नई पार्टी देख रहे थे, नए विकल्प ढूंढ रहे थे और कलम का महत्व समझते हैं और जानते हैं कि युवा लोग हैं, काम कर रहे हैं धरातल पर, और इन्होंने ज्वाइन किया। मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। ज़्यादा तो फिर ये बताएंगे कि हमारी पार्टी को इन्होंने क्यों चुना। अंकित जी, गुरुग्राम में शिक्षा और चिकित्सा दोनों ही बहुत महंगी है,
तो आपकी पार्टी किस तरीके से काम करेगी? देखिए, हमारी पार्टी ना धरातल पे काम कर रही है और सबसे पहली बात यह है कि आपने बिल्कुल सही कहा, शिक्षा महंगी भी है, स्वास्थ्य की सुविधाएं भी बहुत महंगी है, लेकिन जो सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो है नहीं, वो है ही नहीं। ना तो स्कूल सच्चे हैं, ना तो अस्पताल है, तो इस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है और ये मूलभूत सुविधा के उसमें आता है जो सरकार को देना चाहिए। तो जनसेवक क्रांति पार्टी जब सरकार में आएगी, जब गुड़गांव में इसका विधायक बनेगा, तो पहली कलम से इन सब चीज़ों को काम करने का काम करेगा। अंकित जी, एक छोटा क्वेश्चन मेरा, आपकी पार्टी है बुद्धिजीवियों की पार्टी और राजनीति में चाहिए छल बल कपट बल भाई इलेक्शन जीतने का है, तो कैसे आप उनसे पढ़ते हैं? सर, शुद्धिकरण की ना शुरुआत हो चुकी है, राजनीति में शुद्धिकरण हो गया। अगर पढ़े लिखे लोग आने लग गए हैं तो छल बल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक सच्ची सोच की और साफ सोच की जरूरत थी, वो शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, देखिए, क्योंकि हम लोग एक संकल्प के साथ एक नए विकल्प के रूप में आए हैं, तो ये विकल्प लोग पहचान रहे हैं, लोग अपना रहे हैं। पारस जी, आज आप जनसेवक क्रांति पार्टी जो है, ये क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी है मन में कि गुरुग्राम से निकल के आम लोगों ने एक संगठन की शुरुआत की, एक संगठन बनाया। किसके लिए? हम लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। बिल्कुल सही बात है कि आप पिछले इतने सालों से देखते हैं, मेरी 32 साल 33 साल की उम्र है, आज तक जितना भी सुना था, अगर मैं बात करूँ बड़ी बड़ी पार्टियों की, नेताओं वाली बातें जरूर होती है, ज़मीनी स्तर पे काम कुछ नहीं था। अब खुद देखिए, हमारे बच्चे क्या सरकारी स्कूल में भेज पा रहे हैं हम लोग? हम बीमार होते हैं लेकिन सरकारी अस्पताल में हम लोग जा पा रहे हैं, हमें मालूम है वहाँ के हालात कैसे हैं। चलिए, हम तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सक्षम है, कुछ कर लेते हैं। उनके बारे में सोचिए जिनकी वजह से पूरा का पूरा एक समाज आगे बढ़ता है। उन रिक्शे वालों के बारे में सोचिए, वो छोटे काम करने वालों के बारे में सोचिए, जो ज़मीनी स्तर पर लोग जुड़े हुए हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनके लिए भी तो सुविधाएं होनी चाहिए। सुविधा सिर्फ एक अमीर आदमी के लिए नहीं होनी चाहिए, समाज के हर स्तर में, चाहे ज़मीन से जुड़ा हो चाहे वो आसमान पे बैठा हो, हर व्यक्ति के लिए। जब सरकार में हम टैक्सेस भरते हैं ना, हर चीज़ पे टैक्स भरते हैं। अब सुबह, अगर मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सुबह चाय बनाने के लिए जो माचिस का भी इस्तेमाल करते हो ना, उसको गैस जलाने के लिए, उस पर टैक्सेस से लेकर रात को आखिरी सोने की जो रोटी आप खा रहे हो, उस आटे पर भी टैक्स भर रहे हो। तो सरकार का हक बनता है हमें वो सुविधाएं दें। ज़रूरी नहीं सिर्फ शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, ट्रांसपोर्टेशन की बात होनी चाहिए, मजबूत सड़कों की बात होनी चाहिए, सस्ती बिजली की बात होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के ऊपर बात कब होगी? जब ये नेता लोग नहीं करेंगे तो आम लोगों को निकलना पड़ेगा। मैं अंकित भाई से बहुत प्रभावित हूँ, ये हकीकत है, सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं आज इनकी पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूँ तो यहाँ खड़ा हूँ। मैंने देखा है किस तरह एक बिल्कुल आम घर से निकले हुए लोग हैं। मैं विक्रांत जी की बात करूँ, मैं अभिषेक जी की बात करूँ, योगेश जी की बात करूँ, सभी पढ़े लिखे लोग हैं। अपने ऊपर ये जिम्मा उठाया है कि नेताओं ने नहीं किया तो हम करके दिखाएंगे, अपने जैसे और लोगों को साथ जोड़ेंगे। कहते हैं ना, बंद मुट्ठी खाक की, खुली मुट्ठी खाक की, बंद मुट्ठी लाख की, तो मुट्ठी तो बंद होगी। और ये चलेगी किस पे? उन भ्रष्टाचारियों पे जिन्होंने आज तक हमें नहीं। पारस जी, गुड़गांव के अंदर रेडी पट्टी वाले, ऑटो वाले, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में है जी। क्या आपकी विचारधारा से उनको जोड़ पाएंगे आप? सबसे ज्यादा हमसे जुड़ने वाले आज की डेट में वही लोग तो हैं। मैंने अभी तो बताया, जो ऑटो चला रहा है, मेरे पिता खुद एक इलेक्ट्रिक रिक्शा चलाते हैं, मेरे छोटे भाई की एक छोटी सी चश्मे की दुकान है, मैं खुद 6,000 रुपये की नौकरी से शुरुआत की थी मैंने। तो उसी परिवारों से हम लोग भी आते हैं, उन्हीं परिवारों से वो लोग भी आते हैं। हम उन्हें जितना समझते हैं नेता नहीं समझ पाएंगे। एसी कमरों में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने वाले नेता इनको नहीं समझ पाएंगे। आप खुद सोच के देखिए, जिस व्यक्ति ने खुद रिक्शा चलाया हो, एक वक्त पे मैंने अपने पिता के साथ फ्रूट की रेडी भी लगाई है सर, तो चीज़ों को समझते हैं। और मैं नहीं, ऐसे हजारों लाखों लोग अभी समाज में हैं जिन्हें साफ समझते हैं इस बात को। अरविंद केजरीवाल है जी, बड़ी पार्टी है, मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी की जो बात चल रही है, आम आदमी छोड़कर आप इसमें आ गए। इससे पहले उसी पार्टी में थे आप। बिल्कुल। तो सारे जो वादे थे, जो बातें थी, सब झूठ थी। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी सर, मैंने 1 दशक से ज़्यादा वक्त आम आदमी पार्टी में बिताया है। जब पार्टी बनी भी नहीं थी, अन्ना आंदोलन के टाइम से मैं वहाँ पे रहा हूँ, और पिछले 1 दशक से ज़्यादा वक्त तक पार्टी का प्रचारक, स्वयंसेवक और पदाधिकारी भी रहा हूँ कई। अगर मैंने उस पार्टी को छोड़ा है तो आप समझिए कि संगठन में कुछ तो गलत चल रहा है। इतना वक्त बिताने के बाद हम एक परिवार में भी एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं, हम ऑफिस के अंदर होते हैं, अपने कलीग्स को समझना शुरू कर देते हैं। जब गुरुग्राम की बात आती है, अगर कोई संगठन उसके लिए सीरियस नहीं है, मैं पैदा जहाँ हुआ हूँ, मेरी कर्म भूमि जो है, जो धर्म भूमि है, पहली जिम्मेदारी मेरी उसके लिए बनती है। शहर हमारा है तो जिम्मेदारी भी तो हमारी बनती है। तो इसीलिए आज मैंने एक बड़े संगठन को छोड़कर, एक, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक छोटे संगठन को ज्वाइन किया है, एक ऐसे विचारधारा को मैंने ज्वाइन किया है जो बिल्कुल मेरी विचारधारा की तरह है, और साथ मिलकर काम करेंगे। और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां उन्हें पटखनी देने का काम जनसेवक क्रांति पार्टी करेगी।